बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक बार फिर से बात करेंगे आवाम की सबसे बड़ी मुश्किल महंगाई के हवाले से, और वो भी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से। आलू है, टमाटर है, प्याज है, उधर फ्रूट्स की हम बात करते हैं तो सेब है, केला है, तमाम अशिया की चीज़ें रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही बढ़ना शुरू हो गई हैं। अगर एक हफ्ते की मैं कीमतों का जायज़ा आपके सामने पेश करूं तो पिछले जुमेरात को तकरीबन एक हफ्ता पहले आलू की कीमत 40 रुपये थी, जो कि अब 48 रुपये किलो तक जा पहुंची है। सब्ज़ मिर्च की कीमत 52 रुपये थी, अब 88 रुपये किलो तक जा पहुंची है। तकरीबन 30 से 32 रुपये एक किलो के पीछे एक हफ्ते के दौरान बढ़ गया है। लीमू रमज़ानुल मुबारक में हर खास आम चाहता है कि इफ्तारी के दस्तरखान पर शरबत बने, और ख़ास तौर पर जब हम लीमू की बात करते हैं, उसकी ग़िज़ाइयत की बात करते हैं, रोज़े में स्पेशली लोग लीमू का इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी की कमी भी पूरी होती रहे और आपका जिस्म बहुत सारी बीमारियों से बच जाए। लेकिन अब लीमू बहुत टफ टाइम दे रहा है, क्योंकि जो लीमू चाइना से लाया जा रहा है उसकी कीमत एक हफ्ता पहले जुमेरात के रोज़ 110 रुपये किलो थी। एक हफ्ते के बाद आज जुमेरात है और लीमू की कीमत 310 रुपये तक जा पहुंची है। ये चाइना का लीमू है, जबकि हमारा पाकिस्तान का जो देसी लीमू है वो भी पीछे नहीं है। एक हफ्ता पहले कीमत 255 रुपये किलो थी और आज कीमत सरकार के रेट लिस्ट पर 410 रुपये किलो है, जबकि बाजार में 5 से लेकर 550 रुपये किलो तक भी फरोख्त हो रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी पे बात करेंगे कि इस बढ़ती महंगाई और गवर्नमेंट का रमज़ान पैकेज आवाम को कितनी सहूलत दे रहा है, क्योंकि जब से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ है, जब से रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, हम मुसलसल आपको दिखा रहे हैं कि आवाम सस्ती चीनी के हसूल के लिए किस तरह से लाइनों में लगकर ख्वार होने पर मजबूर हो चुकी है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, चीज़ें कितनी सस्ती रमज़ानुल मुबारक में? कोई सस्ती नहीं है। खीरा 80 रुपये दे रहे हैं, आलू 200 ते 20 रुपये दे रहे हैं छड़ी 5 किलो। हाँ। कितने रुपए किलो हो गया? मेरा ख्याल 35 रुपये हो गया। आलू 44 रुपये। अच्छा, महंगा हो गया। हाँ बेटे, पिछले हफ्ते तो आलू सस्ता था। हाँ बिल्कुल जी, रमज़ान चढ़ते ही सब चीज़ महंगी हो गई, कोई चीज़ सस्ती दे ही नहीं रहे। रमजान से पहले ठीक था? हाँ पहले सही था। अच्छा, आपका बजट कितना मुतासिर होता है जब चीजें महंगी होती? बड़ा परेशान होता है जी, बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। इतनी आमदनी नहीं है जितना खर्चा हो रहा है, आपको पता ही है बेटा। अभी आपने क्या क्या खरीद लिया? अभी तो आए हैं मैंने। आए हैं जी, वापस जा रहे हैं? हाँ जी, खरीदारी नहीं। घर वाले कह रहे थे लाना, वो देखो 44 रुपये तो आलू दे रहे हैं। तुम पता है जी, बच्चे बनाते हैं। हाँ जी, बस बहुत परेशान है, वापस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह फैमिली है आपके साथ, खरीदारी हो गई। टमाटर कितने पे किलो लाए? 60 रुपये किलो लिए हैं हमने। तो वैसे ही महंगाई इतनी है, कोई चीज़ खरीदने को दिल नहीं करता, फिर भी मजबूरी निकल पड़े हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फैमिली चलाना रमज़ानुल मुबारक में, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना कितनी आसान? इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, जैसे वक्त की सूरत हाल है ना, कुछ भी निज़ाम समझ में नहीं आता। अब काम से भी छुट्टी की हुई है, हम उधर गए थे रमज़ान बाज़ार में, उधर रशीद ने उधर लाइनों में लग के हम वापसी आ गए हैं। हमने कहा इससे अच्छा हम महंगी चीज़ें ले लेंगे। अच्छा, आप रमज़ान बाज़ार से होकर आए हैं? जी, तो उधर रशीद ने चीनी की लाइन में इतनी लंबी लाइन है, हमने कहा नहीं हम महंगी ले लेंगे परचून से। लेकिन गवर्नमेंट तो 5.5 अरब सब्सिडी दे रही है, सहूलत दे रही है आवाम को। लेकिन नहीं, हम रश दे के वापसी आ गए। हमने कहा नहीं हम नहीं लेंगे। सर क्या क्या खरीदारी कर ली आपने? खरीदारी है, करे सामान ही नहीं है मार्केट में। हाँ जी, ये देखें आपके सामने ही है, सारा भूसा सामान है सारा, कोई चीज़ अच्छी नहीं मिल रही, म्यारी नहीं है। ये तो सब्जी मंडी है, यहाँ तो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। ये देख लें आपके सामने ही, आप जाके चेक करें, क्योंकि रसाई नहीं है और रात से ब्लॉक ही है, वो कहता माल ही नहीं आ रहा है, सामान ही नहीं आ रहा इधर। आप सस्ते रमज़ान बाज़ार में क्यों नहीं गए? वहाँ रश बहुत ज़्यादा है। वहाँ क्या गए थे आप? हाँ गया था। अच्छा। 400-500 मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई है जी।
आप देख के वैसे ही वापस आ गए। वैसे ही वापस आ गए। अवाम को रमजानुल मुबारक में हुकूमत कितना रिलीफ फराहम कर रही है? कोई रिलीफ नहीं है। रमज़ान बाज़ार मैंने जाकर देखा नहीं क्या वहाँ पर रिलीफ है, लेकिन यहाँ वही रेट है जो रेट आम तौर पर है। चीनी तो सस्ती मिल रही है। नहीं, चीनी 110 रुपये 120 रुपये, चीनी कहाँ सस्ती मिल रही है? कहाँ पर 110? ये भी परसों में लेकर आया हूँ घर के पास से। जी, लेकिन रमजान बाजार में 65 रुपए किलो मिल रही है। फिर वो म्यारी नहीं होगी चीज़। चीनी जो 65 रुपये मिल रही है वो म्यारी नहीं होगी। जो दुकानदार क्यों बेच रहे हैं 110 रुपये 109 रुपये, कोई वजह है तो बेच रहे हैं ना महंगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख़वातीन के लिए इस महंगाई के दौर में घर का किचन चलाना कितना आसान कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत किसी चीज़ को बंदा हाथ नहीं लगा सकता, वही बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा। अब रमजानुल मुबारक है, बच्चों की बहुत फरमाइशें होती हैं, बच्चों की फरमाइशें पूरी करना आसान? नहीं, बच्चों ने भी अब कंप्रोमाइज़ कर लिया, जो दे दो बेचारे खा लेते हैं, कोई फरमाइशें नहीं, क्योंकि भी समझ आ गई। हाँ, उनको भी समझ आ गई सारी। अब तो बच्चों ने भी हार मान ली है। हाँ जी। फ्रूट्स कौन कौन से खरीदेंगे? अभी कुछ नहीं खरीदा, अभी खरीदना, अभी तो हौसला नहीं पड़ा खरीदने का, इतने महंगा है हर फ्रूट। हाँ जी, कल मेरा बेटा आया, कह रहा मम्मा केला खाना है, मगर कह रहा है 250 रुपये दर्जन मिल रहा था। कहता मैं देख के रेडी से वापस आ गया। यानी हिम्मत ही नहीं हुई, जेब ने इजाजत नहीं दी। हाँ जी, बस अब ऐसे गुजर रही है। बस क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? बस ये है कि पीछे मंडी से अगर ये कम करेंगे ना रेट्स, तो आगे जाहिर है शॉप। ये मंडी ही तो है। नहीं, ये तो कोई मंडी नहीं है। यही रेट है, आप बाहर जाएंगे ना, बाहर रेडियाँ लगी हुई हैं, यही रेट है। जी हाँ। आपकी जिंदगियों में कोई अच्छी तब्दीली आई? हाँ जी, एक तब्दीली आई कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इमरान खान साहब आ गए हुए हैं, हुक्मरान वो बन गए हुए हैं। बस ये है कि उनके बस में वैसे बात कोई नहीं है, ना भी कुछ कर सकते हैं। 2.5 साल हुकूमत तो 5.5 अरब का रिलीफ पैकेज लाई है रमजानुल मुबारक में। कहाँ रिलीफ? आप देखें, सर्वे करें, आपको पता लग जाएगा रिलीफ है या नहीं। हमारी आवाम क्या रिलीफ चाहती है, क्या होना चाहिए? अवाम को तो सिर्फ देखें जी, अपनी ज़रूरत अशिया जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं उसमें रिलीफ चाहिए, बाकी तो वो रिलीफ दे ही नहीं सकते हैं। बाकी कौन कौन सी चीज़ें जिसमें रिलीफ हो? सब्जी जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली फल जो हैं वो उसमें रिलीफ मिल जाए, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएं, बस यही बहुत है। ठीक है जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या खरीदारी हो गई आज? आप देखें, ये मैंने ये तोरियाँ खरीदी हैं, मैंने 140 रुपये किलो दे रहे हैं ये रमज़ान मुबारक। उधर रमज़ान बाजार में गया, वो घी तो उधर मिल ही नहीं रहा। चीनी मिलती है तो चीनी भी दिक्का लगा के मिलती हैं, लेने लगी हुई हैं। उधर जलालत है, 10-20-30 रुपये में जलालत के कमाल खट रहे हैं। इधर हम क्या फ़ायदा है? ऐलान टीवी में कुछ और दिखा रहे हैं, इधर कुछ और है। ऐलानात और दावे तो बड़े बड़े हैं कि 5.5 अरब रिलीफ। दावे दिखाते हैं, रोज यही कहते हैं, हर चीज में रिलीफ। कोई रिलीफ नहीं मिलता। अवाम को परेशान किया हुआ है, हर आदमी परेशान है। ये रमज़ान का मुबारक महीना है, देखो इसमें तो कम से कम अवाम को रिलीफ देना चाहिए ना। कोई रिलीफ नहीं है। जाके देखें, जाके कैसे लाइनें लगी हुई हैं। गए थे रमजान बाजार? हाँ, मैं उधर से गया हूँ। ये देखो दिक्के लगा के आ रहा हूँ उधर से। 2 किलो चीनी का पैकेट दे रहे हैं, वो भी दिक्के लगा के, ना घी मिल रहा है ना कुछ और मिल रहा है। कोई रिलीफ नहीं है। सब्जियां भी नहीं मिली वहाँ से? सब्जियां भी कुछ नहीं है मिल रहा, कोई चीज़ नहीं है। बस औरतें भी उधर लाइनों में लगी हुई हैं, बुजुर्ग भी लाइनों में लगे हुए हैं। जहाँ कम से कम कोई चीज़ मिले ना तो फिर तो होता है ना। हम खुद कहते हैं कि कोई मिले चीज़ तो हम इमरान खान को जिंदाबाद कहेंगे, लेकिन देखें ना कि कैसी ये अवाम को ये देखो परेशान कर रहे हैं। ये कोई इंसान जो सुकून से नहीं है। हम मजदूर आदमी है, रोटी कमाते हैं। देखो हमें कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए ना। एक हफ्ता पहले तो चीजों की कीमतें कम थी, एक हफ्ते में देखो ना, ये तो यही है हमारे मुल्क का हाल है। रमजान मुबारक शुरू नहीं अभी हुआ था, उससे पहले ये कीमतें ज्यादा हो गई हैं। तो ये क्या करे इंसान कमाता कैसे है? ये तो देखो ना, ये गवर्नमेंट के बंदे हैं उधर, वो भी दिक्कत लगा रहे हैं, पीछे हटो जी पीछे हटो। हम बीमार आदमी है, कैसे ये देखो ना घर से निकले हुए, खड़ा नहीं होया जाता, 2-2 घंटे उधर खड़े होते रहते हैं। कोई रिलीफ नहीं है हमारे। नाज़रीन, ये आप आवाम की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, ना सिर्फ सब्जी मंडी के हवाले से बल्कि उसके साथ साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं जी सस्ते रमज़ान बाजार आवाम को कितनी सहूलत फराहम कर रहे हैं। सर क्या क्या खरीदेंगे? मैं तो खरीदने के लिए आया था भिंडी और करेला। अच्छा। तो वो 5 से 12 हैं। जो भिंडी बिल्कुल नॉर्मल भिंडी है वो उसकी कीमत 150-160 रुपया बता रहे हैं।
करेला जो आपके सामने पड़ा, आप देख सकते हैं कि ये एक हफ्ता पुराना करेला, उसको भी 120 से 30 रुपये बता रहे। तो गरीब आदमी क्या खरीदे? यहाँ तो कुछ भी खरीदने की क़ुव्वत नहीं होती है। अगर हुकूमत ऐलान करती है तो बराए नाम ऐलान करती है। तो ये जो महंगाई है ये दुकानदारों ने खुद की हुई है। ये चीज़ नहीं, रमज़ान को देखकर जो चीज़ एक दिन में अगर फ्रूट या खरबूजा था तो वो किया हुआ था, पहले एक दिन पहले 50 रुपये था, दूसरे दिन उन्होंने बता दिया 100 रुपया। तो क्या ये गवर्नमेंट ने ये खुद मुनाफाखोरी करते हैं? ये खुद करते हैं, दुकानदार ये मंडी वाले खुद करते हैं। लेकिन इनको ठीक करना तो हुकूमत की इंतजामिया की जिम्मेदारी है ना। कंट्रोल या इंतजामिया आती है, उनको भी दे देते हैं, ये पैसे दे देते हैं या कुछ और दे देते हैं। तो वो भी आकर रेट लिस्ट आपके पास है, उनसे ये रेट पर लें, ये चीज़ खरीदें, वो देंगे। आपके पास रेट लिस्ट उठाई हुई है, प्याज का रेट लिखा हुआ रेट लिस्ट पर 18 रुपये, इधर बोले इनको 18 रुपये दें, 30 रुपये का देते हैं किलो। तो ये रेट लिस्ट ऊपर होता है। जो रेट लिस्ट पर अमल नहीं हो रहा, कोई कुछ भी अमल है। मुर्गी का गोश्त जो है ना 400 रुपये मिल रहा है, गरीब का आदमी खाने के काबिल नहीं है, वो देख कर वापस चला जाता है। तो ये ऐलान तो टीवी पर है, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड तो कुछ भी नहीं है। ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? ऑन ग्राउंड तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऑन ग्राउंड तो जो बताते कुछ है, ऑन ग्राउंड आए तो वो कुछ है। आपके पास रेट लिस्ट है ना, ये प्याज 18 रुपये दुकानदार को बोले, इधर मंडी में खड़े हैं, ये मंडी है, इससे जो लोग लेकर ये कहते हैं कि हमें इधर थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, वही बाहर परचून में वही मंडी वाला भी दे रहा है। तो रेट लिस्ट आपके पास है, देख रहे हैं दुकानदार क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन हुकूमत ने जो वादे किए हैं रिलीफ के, मिल रहा है कुछ? कहीं सहूलत? कहीं भी चीनी है, एक हो गई वो चीनी। रमजान बाजार में चीनी है, लेकिन वो देखे में है। वो देखे अगर किसी आदमी को अगर को 2 किलो मिल जाए तो वो बड़ी नियामत है, क्योंकि पूरा दिन ज़ाया करेगा, फिर वो लाइन में खड़ा रहेगा, फिर शाम तक वो उसको 2 किलो चीनी मिलेगी बस। ठीक है जी, सस्ते रमज़ान बाज़ारों में चीनी सस्ती तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। आम मार्केट में चीनी की क्या सूरत हाल है वो हमने आपको दिखानी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हम ओपन मार्केट में मौजूद हूँ। परचून की ये दुकानें हैं, जनरल स्टोर्स हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है चीनी की, दुकानदारों से भी हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले हमारे कंज्यूमर्स, हमारे लोग, इनसे बात करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, चीनी पूरी दुनिया में नहीं मिल, पूरी शहर में नहीं मिल रही है। परेशान, मैं बहुत परेशान हुआ, घर वाले भी बड़े परेशान हो रहे, कस्टमर भी बड़े परेशान है, जो भी रोज़ा रख रहा है परेशान हो रहा है। रोज चीनी कहीं भी नहीं मिल रही है। तो रमज़ानुल मुबारक में चीनी का इस्तेमाल कितना घरों में बढ़ जाता है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है? आपको पता है शहरी में भी चाय बनती है, शाम को भी चाय बनती है, मेरा ख्याल है डबल हो जाता है। जिसके घर में 10 किलो महीने में ख़त्म होती है, उसके कम से कम 25 किलो कम इस्तेमाल होती है। बच्चा बड़ा जो भी है, बहुत परेशान लोग हो रहे हैं। आप चीनी लेने आए थे? जी, हमें चीनी लेने के लिए आए, चीनी कहीं नहीं मिल रही है। यहाँ तक साथ इतने स्टोर्स हैं? कहीं मैं भी 6-7 स्टोर हैं, वहाँ कहीं भी चीनी नहीं मिल रही है। मैं यहाँ तक होलसेल वालों के पास भी गया हूँ, वो चीनी उनके पास नहीं है। स्टोर्स पे भी देख लेते हैं कि चीनी दस्तयाब है या नहीं है तो कितने में मिल रही है? अस्सलाम वालेकुम। चीनी है ही नहीं, दे मिलनी कितों है? आपको भी नहीं मिली? है ही नहीं, कहते खत्म हो गई। वो कहते सस्ते रमजान बाजार में मिल रही है 65 रुपए किलो। ते उत्थे लैन कितों बड़ी लम्मी है। लीजिए, यही शिकवा पहले साहब भी कर रहे थे, ये भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह शुक्र। सर, चीनी है आपके पास? नहीं, चीनी नहीं मिल रही। क्यों उठा दी आपने, क्यों गायब कर दी, क्यों नहीं बेच रहे आप? हमने नहीं उठाई, हमें मिल नहीं रही कहीं भी। बाजार से पूरा लाहौर फेर रहे हैं, सुबह भी कल भी, कहीं से भी नहीं चीनी मिली। वो हुकूमत ने कहा 85 वाली बेचें, वो मिली नहीं। वो क्या, कोई भी नहीं मिल रही चीनी किसी रेट में भी। पहले तो आपके स्टोर पे चीनी होती थी, अब लोग आ रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं। है मिलेगी तो बाजार से मैं बेचूंगा ना, कोई मुझे जब मिले नहीं मैंने कहाँ से ला के बेचनी है, ये वजह है सिर्फ। पहले जो कौन से लाहौर में बाजार हैं जहाँ से आपने पता किया और चीनी नहीं मिली होलसेल के? अकबरी मंडी है, ये बाहर होलसेल चीनी वाले बैठे हुए हैं, डीलर जो बाकी हैं, सब जगह पता कर लिया, कहीं से भी नहीं मिली। यहाँ तक जनरल अस्पताल तक फिर रहे हैं, मैं नहीं मिली। अच्छा, आपके घर में रमजानुल मुबारक में शरबत बन रहा है, सुबह सहरी में लस्सी बन रही है, आप चीनी कहाँ से ला रहे हैं? मुझे भी आज घर वालों ने कहा कि भैया चीनी लेके आओगे तो बनेगा सब कुछ। नहीं तो आपके घर में भी नहीं आ रही?
घर भी नहीं है मेरे पास इस वक्त। सर चीनी है आपके पास? नहीं, चीनी नहीं है। पहले तो होती थी। मैंने कभी नहीं बेची, मैं सिर्फ स्पाइसेस बेचता हूँ। अच्छा, चीनी नहीं है? मैंने बेची, पहले भी नहीं थी? पहले भी नहीं थी। सर चीनी मिल रही है बाजार से? कोई नहीं मिल रही है। आपने चेक किया? मैं गया हूँ अभी 100 बंदे की लाइन है, फिर वो देते हैं 2 किलो सिर्फ सस्ते बाजार में। ये सस्ते बाजार से अभी भी हो गया हूँ, बस इधर आ गए हूँ, बाजार से ले लेंगे। अब रमजान में घर में शरबत, सुबह में लस्सी, चाय कैसे बने? देखो बाजार वैसे नहीं मिल रही, इधर से 150 बंदे की लाइन लगी हुई है, तो वो कैसे आने? अभी खड़े हो जो, शाम को भी बारी नहीं आएगी, सिर्फ 2 किलो मिलेगी बस। लीजिए, आपको सर मिल गई चीनी? खरीदी? नहीं मिल रही चीनी, 2 घंटे लाइन में लग के तो फिर मिलती है, वो भी 2 किलो का पैकेट। और ओपन मार्केट में? ओपन मार्केट में तो मिल रही है थोड़ी बहुत। कितने में? 100 में। ठीक है, ओपन मार्केट में थोड़ी बहुत ये बता रहे हैं कि इनको मिल जाती है। एक और स्टोर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर चीनी है आपके पास? चीनी नहीं मिल रही अभी। क्यों नहीं आ रही? डीलर से मिल नहीं रही, वो कह रहे रास्ते ब्लॉक हुए हैं जिसकी वजह से माल नहीं आ रहा। लेकिन ये तो पहले से मसला चल रहा है, चीनी आ ही नहीं रही। चीनी हमारा जिनसे हम लेते हैं ना, उनके पास नहीं आ रही, जिनसे हम लेते हैं। तकरीबन कितने दिन हो गए सप्लाई नहीं आ रही? आज 3 दिन हो गए हैं। पहले थी? पहले आ रही थी। कितने पे बेच रहे? 85 दी थी, किलो किलो करके दे रहे थे 85। 1 किलो से ज्यादा नहीं मिल? ज़्यादा नहीं दे रहे थे। अच्छा, ना 2-3 बैग मिल रहे थे, तो सारे कस्टमरों को ना किलो किलो करके दे रहे थे। और अभी कितने दिन तक लग रहा है कि आ जाएगी? इंशाल्लाह उन्होंने उम्मीद दिलाई है, कल तक आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये चीनी के हालात हैं। 3 दिन हो गए हैं इनको चीनी की सप्लाई नहीं आई, जिसकी वजह से ये चीनी नहीं बेच रहे। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ और स्टोर्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर चीनी है आपके पास? चीनी नहीं है। क्यों नहीं है चीनी? आप पहले तो होती थी। नहीं, चीनी मिल नहीं रही। सप्लाई नहीं आ रही? नहीं आ रही। कितने दिन हो गए? और 2 हफ्ते हो गए हैं। आपने नहीं रखी हुई? नहीं, चीनी आ नहीं रही, 2 हफ्ते हो गया पूरे। और कितने कस्टमर रोजाना आते हैं जिनको आप खाली हाथ भेज देते हैं? वो काफ़ी सारे आ रहे हैं, एक दिन में 40-50 तो आते ही हैं। तो वो कह रहे हैं चीनी है, तो चीनी कहते हैं नहीं है, चीनी नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से सप्लाई लाते थे जो अब नहीं मिल रही? तो ये न भगवानपुरे से वो दुकानें हैं, उनसे लाते थे, तो ये अब न वहाँ से नहीं मिल रही। क्या बताया जा रहा है, क्या मसला हो गया? चीनी नहीं आ रही, वो कह रहे चीनी शार्ट है, चीनी नहीं आ रही। आपके घर में भी चीनी की ज़रूरत होती है, कहाँ से पूरी कर रहे हैं आप? अभी तो घर में ये ना शक्कर के वो लेके गए हैं, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मालूम है कब तक ठीक हो जाएगा चीनी का? हमें इस बात का कोई पता नहीं। जो इनको 2 हफ्ते हो गए हैं, चीनी नहीं मिली। 2 हफ्ते से ये लोग चीनी सेल नहीं कर रहे। यहाँ पर कुछ हमारे शहरी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? हाँ जी, ठीक ठाक। सर क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं? कितनी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? इधर से दुकान के हिसाब नाल ही है, तो उधर तक लाना ही लगियां ने सस्ती। हाँ, सस्ती तो मिल रही होगी ना 10-5 रुपए, तो उतना 2-2 घंटे खलोना पड़ता है। हाँ जी। चीनी मिल रही है? चीनी मिल रही है, मैं तो नहीं लेने गया, मैं तो इधर से लेने लगा हूँ सौदा। इनके पास तो है ही नहीं। रोज़ा है, उधर खलो खलो के आदमी बस रख जाता है, तो कहता है इधर से ले लो। सस्ते बाजार जो आपके लिए लगे? सस्ता बाजार है, बाकी इतना भी नहीं है, उतनी खलोना पड़ता है। इंतजार ज्यादा है, रश इंतजार ज्यादा है। ये वही दुकानों पे सौदा दे दें तो सस्ता मिल जाए। लेकिन इधर तो चीनी है ही नहीं, साथ साथ सारे स्टोर्स पे हम ले ही नहीं रहे। इधर से ये घी वगैरह ले रहे हैं, तो उधर भी वही रेट है, 5-7 रुपए का फर्क है बस। हाँ जी। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे तो रमजान बाजार में आपको लेके जाएंगे, वहाँ की सूरत हाल दिखाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने सब्जी मंडी की सूरत हाल भी देखी है और उसके साथ साथ
आपको हमने ओपन मार्केट में मुख्तलिफ स्टोर्स की सूरत हाल भी दिखाई है जहां पर चीनी दस्तयाब ही नहीं है, जिसकी वजह से रमज़ान बाज़ारों में इंतहा का रश बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, यहाँ से लाइन शुरू होती है और ये सिर्फ ख़वातीन की लाइन है चीनी के हसूल के लिए। बहुत दूर तक लंबी लाइन है और ये ख़वातीन अपने घर के कई काम छोड़कर आई हैं यहाँ पर सस्ती चीनी के लिए, क्योंकि चीनी मार्केट में भी दस्तयाब नहीं है। महंगी तो दरकिनार, चीनी मार्केट में मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से रमज़ान बाज़ारों पर सारे का सारा प्रेशर आ रहा है। ख़वातीन से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से लाइन में? 1 घंटे से हो गया। 1 घंटे से चीनी के लिए? हाँ जी। कब के आए हुए हम लोग? 1-1.5 घंटा हो गया खड़े हुए। ये सस्ता बाजार कितनी सहूलत दे रहा है आपको? बस थोड़ी बहुत ही दे रहेगा, इतनी तो नहीं दे रहेगा। हाँ जी। और 1 घंटे के बाद अभी आपकी बारी नहीं आई? कब की चीनी का इंतजार करें, अब आई है चीनी। बाहर जो आपके मोहल्ले की दुकानें हैं, चीनी मिल रही है वहाँ पे? मिल रही है मगर महंगी मिल रही है। कितने में? 100 में मिल रही है, 100 रुपये किलो। यहाँ 130 की 2 किलो है। यहाँ सस्ती चीनी है लेकिन लाइन का इंतजार है। हाँ जी, लाइन का इंतजार है। ठीक है जी, कुछ और ख़वातीन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से लाइन में? 3 घंटे हो गए हैं, कभी इस लाइन में जाएं कभी उस लाइन में जाएं, बस इस तरह ही हो रहा है। क्यों बार बार लाइनें क्यों तब्दील हो रही है? कह रहे हैं उधर जाएं, उधर गए, उन्होंने कहा उधर जाएं, फिर उन्होंने कहा इधर आए। मैडम आई थी, उन्होंने इधर लाइन लगवा दी अलग से। ख़वातीन की? जी। 3 घंटे से आप लाइन में हैं? इसी तरह हो रहा है। आप कह रहे अब दोबारा आप चीनी लेके आए हैं। कितनी सहूलत है आवाम के लिए? सहूलत तो है, हाँ, बस ये जरा ना पड़ता है। खवारी है? खवारी है बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, कोरोना, हमारी हुकूमत, हमारा महकमा सेहत बार बार बता रहे जी अफरादी फासला रखें, अफरादी फासला रखें, और ये सरकार के अपने स्टोर्स हैं जहाँ पर अफरादी फासला आप देख लीजिए कि किस तरह से मेंटेन किया गया है। आगे रश देखिए, ये साथ ही साथ ये तमाम ख़वातीन जी लाइन्स में लगी हैं सस्ती चीनी के हसूल के लिए, और लाइन देख लीजिए और बाज़ार में आप रश देख लीजिए। कोरोना SOPs, अफरादी फासला, खैर यहाँ तो मुमकिन ही नहीं है, और दूर दूर तक जी लाइनें आप देख लीजिए कि ये ख़वातीन के सिर्फ लाइन है। अभी मर्द हजरात की लाइन भी हमने आपको दिखानी है। और खड़े चीनी दे ही नहीं रहे, वही रुके हुए हैं, देख लें आपके सामने खड़े। औरतों ने रोजे नहीं रखे हुए, घर में इतनी जिम्मेदारी है उनकी, लेकिन दे ही नहीं रहे, आपके सामने खड़े। ख़वातीन ने तो इफ्तारी भी बनानी है, सहरी भी बनाई, सारी जिम्मेदारी उनके सर पे है, लेकिन देखे 2 किलो चीनी के लिए इंसान कहाँ का कहाँ पे वो खड़ा है। सहूलत मिल रही है बाजार में? नहीं, सहूलत अच्छी मिल रही है और हम इंतज़ामिया के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने गरीबों को जो ये रिलीफ दी है बहुत अच्छी दी है, और माशाल्लाह लोग खुश हैं। और लोग तो परेशान हैं, सारे लोग, सारी ख़वातीन, सब मर्द शिकायत कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई 100 में से आप मुझे वाहिद बंदे मिले हैं जो खुश हैं। देखो जी, जब हुकूमत तावन कर रही है तो जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। तो जब एक फ़ायदा मिल रहा है तो लेना चाहिए, तो तावन करना चाहिए। ठीक है जी, इनको लगता है ताउन करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जी, ये सब्ज़ी और फ्रूट की स्टॉल्स हैं और यहाँ पर भी लाइनें हैं। ये लाइन दिखाइए जी, ये सारी की सारी लाइन लगी है। इन लोगों ने सब्ज़ी ख़रीदनी है, इन लोगों ने फ्रूट्स ख़रीदने हैं। थोड़ी जगह दीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर देखिए जी, ये सरकार का फेयर प्राइस शॉप है और पूरे सिंहपुरा बाजार में सिर्फ एक सब्जी का स्टॉल है, सिर्फ एक सब्जी का स्टॉल। और जब एक सब्जी का स्टॉल होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि इस तरह का रश हमें दिखाई देगा। कोरोना SOPs, अफरादी फासला, मैं बार बार निशानदही कर रही हूँ क्योंकि ये सरकार की जानिब से सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। इसके तमाम तर इंतज़ामात सरकार की जिम्मेदारी है और इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है। लाइनें हर तरफ हमें नज़र आ रही हैं। आगे चलते हैं जी, आगे चीनी की लाइन फिर से शुरू हो रही हैं जो कि
हमारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं सस्ती चीनी के हसूल के लिए। मार्केट में चीनी नायाब है। आइए, लेके आया हूँ, 60 साल का आदमी हूँ। थोड़ा आगे हो जाइए। बहुत अच्छा इंतजाम है। अच्छा, मैं 60 साल का हूँ, मुझे पहले दे दिया। सिंहपुरा रमजान बाजार के अंदर दाखिल होते ही खवातीन की चीनी की लाइन थी। आगे हम आए तो फिर सब्जियों के हसूल के लिए, फ्रूट्स के हसूल के लिए मर्दों की खवातीन की लाइन थी। जैसे ही थोड़ा आगे हम आए हैं तो यहाँ से फिर लाइन शुरू हो जाती है। ये खवातीन और मेरे इस जानिब मर्द हजरात की लाइन्स हैं और ये लाइनें हैं जी चीनी के हसूल के लिए। खवातीन, मर्द हजरात, हमारे शहरी सस्ते रमज़ान बाज़ारों में एक लाइन से निकलते हैं, दूसरी लाइन में लग जाते हैं, दूसरी लाइन से निकलते हैं, तीसरी लाइन में लग जाते हैं। सहूलत मिलनी है तो फिर इस तरह से मिलनी है। सर, कितनी सहूलत बाजार में आपके लिए? सहूलत तो ठीक है, लेकिन ये घी नहीं भेजा। जिस दिन से चल रहा है ना, 3 दिन हो गए घी नहीं इधर आ रहा। तो वैसे तो ठीक है, नॉर्मल चल रहे। घी मिल ही नहीं रहा। घी मिल ही नहीं रहा, दे तो वैसे ठीक है। चीनी ले ली आपने? जी, चीनी ले ली। चीनी दे रहे हैं, 2 किलो दे रहे हैं, 130। कितना इंतजार किया? ये को 10-15 मिनट। चीनी घी का इनको बोलने जरा, घी नहीं आ रहा इधर। घी नहीं है जी। ये लोग हमारे शिकायत पाना की फायदा है, रोजे रखे हैं ऊपर। कोरोना नहीं का, वैसे कोरोना है, घर से ना निकलो, कारोबार बंद कर दिए, इसका हो गया है। तो लेने लगी, कल 3 घंटे लाइन में लग के जी चीनी खत्म हो गई है, वापस जाएं। ये कोई तरीके हैं? रोजों के साथ आके लाइनों में लगे हुए हैं। लाइन से लगे उन्होंने 2-2 किलो तो बात दे ही नहीं दे। तोड़े तीसरा तोड़ा गड़िया, मेरे खड़े हुए तो तीसरा तोड़ा। बाहर दे रहे हैं लोगों को। किसको? बाहर कोई खड़े होते हैं इनके अपने। कल भी थैले भर भर के उनको दिए हैं। जब हमारी बारी आई जी चीनी खत्म हो गई। लोगों ने रोजे रखे बच्चिया ने, कोई चीज नहीं मिलती। 5 दिन हो गए, आटा नहीं मिलन दिया किते। इतने तो 100 की लाइन लगी हुई। बाहर से नहीं मिल रहा? यहाँ से दुकान से भी नहीं मिल रहा। इधर तो सस्ता है। तो सस्ता तो मिल नहीं रहा। इतनी ही लाइन है, रोजा रख के खड़े होते हो सकता है। लेके जा रहे हैं, घर वालों को मिल ही नहीं कोई चीज भी। वो चीज सेल करते हैं अब दुकान। कोई नहीं, जिंदगी कोई नहीं गरीबां दी। ये खवातीन जी रोज़ेदार हैं जो कि गुस्से में हैं, नाला हैं, परेशानी का इजहार कर रही हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर लाइंस में लगना मुश्किल काम है जब आपने सस्ती चीज़ें लेनी है और फिर एक लाइन नहीं, बार बार लाइन में लगना। यानी कि एक लाइन से आप निकलो दूसरी चीज़ के हसूल के लिए, आप फिर से लाइन में लग जाओ, वहाँ से निकलो आप फिर लाइन में लग जाओ। और आप ये देखिए कि 1, 2, 3 और चौथी हमारे बुजुर्ग शहरियों की लाइन, और इस साइड पे ये हमारी खवातीन की दूर तक लाइन लगी है चीनी के हसूल के लिए। कितनी सहूलत ये बाजार आपके लिए? बस ठीक ही है, बड़ी मुश्किल से चीनी मिल रही है। अब आपकी तो बारी करीब हो गया है, 1 घंटा हो गया है। हाँ जी, लाइन में लगे हुए हैं, बहुत लंबी लाइन है। इतनी लंबी जी, 2 किलो दे रहे हैं, ज्यादा भी नहीं दे रहे हैं। फैमिली वाले हैं सारे, तो 2-4 किलो तो कम से कम हो। घी मिल ही नहीं रहा, इधर है ही नहीं है घी। अच्छा, क्या सहूलत है यार? कोई सहूलत नहीं है। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, रोजे की हालत में इतनी तबीयत खराब हो रही है, और 2 किलो दे रहे हैं जी, 4 किलो चीनी की। एक तो जी लाइनें बहुत लंबी हैं, फिर मिलेगा सिर्फ एक पैकेट, जिस पर ये खवातीन शिकवा कुना है, शिकवा कर रही हैं कि ज़्यादा मिलनी चाहिए। क्या हाल है, कितनी सहूलत बाजार आपके लिए? सहूलत तो कोई नहीं, अभी तो यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। चीनी का यही हाल है, घी भी नहीं मिल रहा। इससे अच्छा तो दुकानों पे दे देते। दुकानों पे चीनी नहीं मिल रही। और दुकानों पे नहीं मिल रही? नहीं, दुकानों पे है ही नहीं चीनी, दुकानों पे सप्लाई है ही नहीं है। चलिए जी, ये 1 घंटे इन खवातीन ने इंतज़ार किया है और आखिर अब इनकी बारी आ गई है। चीनी अब इनको मिल रही है। नाज़रीन, इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो कम हैं, लाइन ज़्यादा है, लेकिन 1, 2, 3 लोग हैं जो कि सिर्फ चीनी फराहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रश बढ़ता जा रहा है। और कोरोना जिसके बारे में मुसलसल बताया जा रहा है कि अफरादी फासला रखें, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। जी, ये चीज़ें देखें, यहाँ पे गायब चीज़ें मिल ही नहीं है। क्या क्या नहीं मिल रहा? घी नहीं मिल रहा, 2 घंटे हो गए मैं लाइन में लगे। एक चीनी मिलती है बस, 1 से ज़्यादा मिल ही नहीं रही। क्या कहना चाहते हैं, पैगाम दीजिए। नहीं, यही कुछ चीज़ें तो मुहैया की जाए ना आवाम को।
जी, चीज़ें आवाम को फराहम करनी चाहिए। आप लोगों की बात सुन रहे हैं जी। जी जी बताइए सर, बताइए। ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਰੋਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਕਾਊਂਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ कोड़ा बता देने ना दे, जहाँ कोटा हुए थे ताकि फटाफट फाड़। आप क्या समझते हैं अभी जरूरत है कि ज्यादा सारे स्टॉल लग जाएं, कोई 10-12 लग जाए, लोगों की सहूलत? कहना दूसरे यूटिलिटी स्टोर है, दूसरे भी देनी चाहिए। सामान हर जगह पहुँच जाए ताकि इधर जान छुटे। कोरोना है नहीं, कोरोना है इधर लाइना तो इतने ही लगी हुई हैं लंबी लंबी। ये इंतजामिया के लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा और ये भी चाहते हैं कि ओपन मार्केट के कुछ हालात ठीक हो जाएं ताकि सस्ते बाजारों का रश भी थोड़ा कम हो जाए। सर, कितनी सहूलत आवाम के लिए? सहूलत ये है तो ये कोरोना है सारा, ठीक है। अब मैं तकरीबन आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। कम से कम खान साहब को इतना चाहिए तो हर दुकान पे, हर स्टोर पे इतना माल होना चाहिए तो सबको मिले, बजाय ये 65 रुपए लें, हमें 22-70 रुपए 80 रुपए मिले, हम आराम से ले लें। बाहर क्या नहीं मिल रही? बाहर से मैं 4 दुकानों से कल मैं फिरा हूँ, बाहर मिली नहीं है। अगर एक के पास है तो 110 रुपए दे रहा हो। ठीक है जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये वैसे ये हुकूमत कहती थी कोरोना है, कोरोना, घरों से ना निकले। अब ये चीनी के लिए इतनी लंबी लंबी नालें लगी, इतने साथ खड़े, यहाँ पे कोरोना नहीं लगता। ये हुकूमत को चाहिए कि हर दुकान पे सस्ती चीनी दे, कि इतनी लाइनें लगे ही ना। अब गरीब बंदे को जहाँ से बेनिफिट मिलेगा वहाँ ही जाएगा ना। वो चीनी तो दे रहे, क्या कुछ भी नहीं है इनके पास। वो जो मसाले हैं वो तो दुकानों से मिले, लगी ही यहाँ नहीं है। चीनी वो 2 किलो से बद नहीं दे रहे। अब पानी बनता रोजा, कल खुला कितना पानी है जिसके घर में चार की हालत में इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा के आए हैं। यही दुकानों के ऊपर थोड़ा सा सस्ती कर दे, चलो दुकानों पे लोग लेते जाएं चीनी, इतना रश भी ना हो। घर के कितने काम छोड़ के आई हैं? काम छोड़ के 2 घंटे से खड़े हैं इधर, और रोजा वक्त लैदा से, रोजे में तकलीफ लैदा से, बीमारियों लैदा घिरा हुआ है। अब जाके हिम्मत होगी कि इफ्तारी भी बनानी है, करनी है, बच्चों को संभालना, क्या करेंगे? अब ये जो स्पेशल हुकूमत हमारे सरों पे आके नाच रही है, तो अब क्या करें? वो तो स्कूल से घरों में बैठे हैं। ये दुकानों पे सस्ती कर दे, आराम नाम से पता जाए, जितनी लेनी लेके घर आ जाए। ठीक है जी, दुकानों पर चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से ये हमारी ख़वातीन है, ये हमारे मर्द हजरात हैं, अपने काम काज छोड़कर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो चीनी के हसूल के लिए लगे हैं। मैंने आपसे इजाज़त लेनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँच चुका है, लेकिन उससे पहले एक सवाल करूँगी महकमा सेहत से कि इस वक्त महकमा सेहत का अमला कहाँ पर है? इज्तिमात पर पाबंदी लगाई गई है, लोगों को एक जगह जमा होने से रोका जा रहा है, लेकिन ये हमारी सरकार के सस्ते बाजार हैं जहाँ पर चीज़ों के हसूल के लिए ये हमारे बेचारे गरीब लोग लाइनों में लगे हैं और कोरोना का भी मुकाबला कर रहे हैं। मुझे आपने इसी बात के साथ इजाज़त देनी है। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।